ॐ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते य इत्तद्विदुस्त इमे समासते विदुस्त इमे समासते। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा स्वाध्याय विषय रहेगा कि उस परमेश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, अन्यथा तो कितने भी हम धर्मशास्त्र पढ़ लें या कुछ भी कर लें, सब बेकार है, निष्फल है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ करके भी ज्ञानी ना हुआ और उसके जीवन में ना वो ज्ञान आया तो बेकार है। तो आइए पहले इस मंत्र को समझने से पहले, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है ये, ऋग्वेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी आया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलेगा आपको, ये अथर्ववेद के 9वें कांड में मिलेगा। ऋग्वेद में मंडल है, अथर्ववेद में कांड है। तो आइए इसका मंत्र का पहले शब्दार्थ समझेंगे और इसके ऋषि कौन, इसका विषय कौन और इसमें क्या छंद है। तो जैसा मैंने छंद पढ़ के सुनाई, आपको पता ही चल रहा होगा, इसमें त्रिष्टुप छंद है। लेकिन कौन सी त्रिष्टुप छंद है? त्रिष्टुप भी बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग। तो इसमें कहा भूरिक त्रिष्टुप छंद है और इसका जो विषय है वह विश्वेदेवा है और जो इसका ऋषि है वो दीर्घतमा। ऋषि कहते हैं दृष्टा को, जो कि मंत्र को साक्षात करता है, अर्थात उसको खोलता है। मंत्र तो एक सूत्र रूप में है और उसको खोलने का काम जिसने जीवन में अपने में आत्मसात किया, इसको अच्छे तरीके से भर लिया, वही तो खोल पाएगा। अर्थात जिसको पूरी तरीके से वो ज्ञान भीतर मन में बैठ गया, उसी ज्ञान को तो उस मंत्र के माध्यम से दे पाएगा। तो इस मंत्र का जो ऋषि है, जिसने इस मंत्र को साक्षात किया, समझा, उसको अब हमें समझा रहे हैं वो। और विषय क्या रहेगा इसका? तो कहा विश्व देवा, सारे संसार का जो देव है वो विषय रहेगा परमपिता परमेश्वर। और इसमें छंद मैंने आपको बताई दी और इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। शब्दार्थ समझने के बाद में किसी भी मंत्र को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो पहला अक्षर ये है ऋचो, तो ऋचः हो जाएगा विसर्ग लग करके। इसका अर्थ होता है, ऋचः से पता ही चल रहा है हम सभी को, ऋचा है वेद मंत्र, है ना। तो कहा ऋचो, तो वेद मंत्र अक्षरे उस अक्षर अविनाशी, अक्षरे उस अक्षर अविनाशी। अक्षर क्यों कहा? उसका क्षर नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। कैसा है वो? अज, उसका कभी जन्म नहीं होता। नाश किसका होता है? जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे होगा? तो कहा उस अक्षर अविनाशी। अब क्या करती है ऋचा, ये समझने की बात है। परमे व्योमन, व्योम शब्द से पता चल रहा है आकाश, लेकिन परम लगा है आकाश के साथ में। परमे व्योमन, तो परम आकाश में आश्रित है। यस्मिन, जिसमें, विश्व देवा, सबके सब देव, हम और आप, अधिनिषेधो ठहरे हुए हैं। इसीलिए यह जो मनुष्य तत् उस अक्षर को न वेद नहीं जानता, जो मनुष्य उस अक्षर को अर्थात उस परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता, वह ऋचा ऋचाएं वेद मंत्र पढ़कर किम करिष्यति, क्या करेगा, और ये तत् विदुहु, जो उसे जानते हैं, ते इत इमे, वे ही ज्ञानी लोग, समासते, अर्थात समासीन होते हैं, स्वस्थ स्वरूप स्वस्थ आत्मानंद में स्थित होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र के भीतर बताया है कि परमपिता परमेश्वर कैसा है? अक्षर है। और कहाँ स्थित है वो? आकाश में। और कैसा है वो? आकाश के समान व्यापक, सर्वव्यापक। क्योंकि जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है तब सभी कहाँ रहते हैं? जीवात्माएं और प्रकृति अपने सूक्ष्म रूप में, जीवा प्रकृति अपने सूक्ष्म रूप में, और जीवात्मा जैसा है बिना शरीर के, और वो कहाँ रहता है? तो आकाश में ही रहता है। ईश्वर भी आकाश में ही रहता है। ये हमें त्रैतवाद से पता चलता है। एक मंत्र आता है ना, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वराते।
तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत् अनशनन्यो अभिचाकसीति। इससे हमें पता ही चल रहा है इसको कि तीन तत्व हमेशा रहते हैं। और परमेश्वर तो इतना बड़ा है कि इस एक ब्रह्मांड में तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी वो उसके तीन भाग और इस संसार से भी बड़े हैं, वहां भी वो स्थित है। मुक्त आत्माओं को उसका भी अनुभव होता है और यहाँ इस संसार ब्रह्मांड का भी अनुभव होता है। तो कहा गया, फोकस यहाँ केंद्रित किया गया है इस बात के ऊपर कि व्यक्ति नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जरा सा भी नहीं उतरा वो बात। जैसे मैंने कहा सत्य बोलो, लेकिन मैं खुद झूठ बोलती हूँ, तो फिर कैसे कोई बात मेरी विश्वास करेगा? तो इसका मतलब वेद पढ़ते हुए भी मैं अवैधिक ही मानी ही जाऊंगी। इसी प्रकार से आप सभी भी घटा सकते हो इस बात को अपने ऊपर। आप नित्य प्रति ये देखो मैं कितना झूठ बोलता हूँ, कितना सच बोलता हूँ, कितना राग करता हूँ, कितना द्वेष करता हूँ, कितना मैं डरता हूँ किसी से, ये अपने आप का निरीक्षण करिए। और कितना मैं अहंकार से ग्रसित होकर के बोलता हूँ, है ना, कितना मैं अपने कार्यों के लिए ही विचरण करता हूं। तो आप कहीं ना कहीं पाओगे वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी आप कुछ भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये सब ऋचाएं उसी का बखान कर रही हैं। जब भी आप वेद पाठ पढ़ो तो ये लक्ष्य लेकर के पढ़ो कि मैं ईश्वर को पाने के लिए पढ़ रहा हूं। जब ईश्वर को पाने के लिए आप पढ़ोगे तो समस्त विद्या से आप लैस हो जाओगे, अर्थात ना आप में राग रहेगा किसी के प्रति, ना द्वेष रहेगा किसी से। क्योंकि व्यक्ति को जब राग होता है तो व्यक्ति फिर कुछ नहीं देखता, बस जिन जिन लोगों से राग है, अपने परिवार से जैसे राग है तो अपने परिवार में ही रहेगा, फिर वो अपने परिवार की ही भलाई चाहेगा, पड़ोसी की भलाई कभी नहीं चाहेगा। और इसी प्रकार से द्वेष है, अगर किसी व्यक्ति से उससे द्वेष हो गया, कोई दुख मिल गया उसको, तो दुखों से द्वेष होता है, क्योंकि सुखानु सही राग है, दुखानु सही द्वेष है। ये महर्षि पतंजलि ने हमको समझा दिया योग दर्शन में कि जहां जहां से सुख मिलता है वहां वहां राग मिलता है। और जब राग होता है, और जब राग होता है तो इतनी आसक्ति हो जाती है कि अपने के सामने किसी और को तो वो कुछ समझता ही नहीं है, अपनों के चक्कर में किसी और के भी गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाता है। वो यहां तक उसकी स्थिति फिर पहुंच जाती है। एक टाइम ऐसा था, इसलिए तो मना किया कि न राग करो न द्वेष करो। और अगर वेद शास्त्र पढ़ करके भी व्यक्ति रागी और द्वेषी हो गया तो आप सोच सकते हैं कि कितना वो कल्याण अपना करेगा, कितना औरों का कर पाएगा। क्योंकि कल्याण वही कर पाता है जो दूसरों के हित के लिए, अर्थात परमेश्वर को लक्ष्य बना करके ही वो अपने जीवन यापन को कर रहा है। इसीलिए उसको वैदिक कहना, वैदिक बहुत आसान हो जाता है, हम वैदिक नाम रख लेते हैं अपना, वैदिक लगा भी लेते हैं, हमें कोई वैदिक विदुषी वैदिक विद्वान भी कह देता है ना। लेकिन पहले हम ये देखें ना कितना हमारे जीवन में आ पाया। हमने सिर्फ ज्ञान ले लिया, मैं नहीं मानती हम कि हम सिर्फ ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन वैरागी हम नहीं हो सकते जब तक जीवन में तत्व ज्ञान नहीं आएगा। और बिना वैराग्य के वो ईश्वर मिला नहीं है। वैराग्य की स्थिति का तो इसी से ही पता लग जाएगा कि राग देश हमारे हटे हैं कि नहीं हटे हैं, और किस किस मात्रा में हटे हैं। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति से हम विशेष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास बहुत मात्रा में मौजूद हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति से ही हम ऊपर उठे तो कोई कुछ हमने बड़ा काम नहीं किया। ठीक है, हम नित्य प्रतिवेद स्वाध्याय कर रहे हैं और वो हमारे जीवन में बस इतना सही आ पा रहा है कि कम मात्रा में मतलब ठीक हो पाए हम। और भी हमें इससे भी अधिक हमें और आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के भले के लिए ही हमें कार्य करने चाहिए, सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि हे मनुष्य, तूने सब ऋचाओं की एक आधारभूत वस्तु को नहीं जाना। उपनिषद के ऋषि ने इसी बात को कैसे कहा है? तो वेद की ऋचाएं पढ़कर तू क्या करेगा? वो क्या कहता है, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति। अगर तुमने इसी जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, और ना ये चेत अवेदित महती विनष्टि। और अगर आप नहीं जान पाए तो आपका बहुत ज्यादा विनाश हो गया, समझ लो। क्योंकि ये जो चोला है ना, मनुष्य का चोला, ये मिला ही वेद पढ़ करके और वेद को जीवन में उतारने के लिए ही है। इस बात को समझना पड़ेगा। और वेद की आज्ञा क्या है? वेद का प्रत्येक मंत्र पुकार पुकार के कह रहा है कि तुम अपना कल्याण करो, तो उसके लिए लक्ष्य को सामने रख लो। सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न, हम बोलते हैं ना। तो कहा कि जिसने अगर वेद की ऋचाएं पढ़ ली और फिर भी वो वेद के अनुसार अपना जीवन न बना पाया, तो फिर ऋचाएं क्या करेंगी? ऋचाएं करेंगी क्या? ऋचाएं तो पढ़ने का अर्थ तो यही है कि आपके जीवन में जितना पढ़ा
इसलिए मैं सभी को कहती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक पढ़ें, आप इतना पढ़ें कि जैसे एक मंत्र आप पढ़ रहे हो, आज मैं आपके साथ पढ़ा रही हूँ आपको और पढ़ भी रही हूँ, जो व्यक्ति पढ़ाता है तो पढ़ता भी है वो, ठीक है। तो जब हम दोनों परस्पर पढ़ रहे हैं, मैं तो इसको परस्पर पढ़ना कहती हूँ, अध्यापक की बात ही खत्म है, बस इतना सा है कि वो थोड़ा जाना है तो उस जाने हुए को आपके साथ शेयर कर रहा है, वो साझा कर रहा है। तो इस मंत्र में कहा, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचाएं उस परमे व्योमन, उस परम आकाश में आश्रित हैं, उस अक्षर अविनाशी परम आकाश में, जो स्वयं ही परम आकाश है, ओम खम ब्रह्म है, उसके भीतर ये ऋचाएं सब मौजूद हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आज विदेशों में भी नासा वगैरह ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सारे ब्रह्मांड के भीतर एक ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो जब ओम की ध्वनि गूंज रही है तो ये सारे जितने भी शब्द हैं वो भी ऋषियों ने जो पकड़े हैं, तो वो आकाश की तरह ही, तो परम आकाश अर्थात परमेश्वर से ही तो पकड़े हैं। ये कहाँ से पकड़े हैं? चार ऋषियों को जो ज्ञान हुआ है वो कैसे हुआ है? ध्यानावस्थित होकर के कहीं ना कहीं गुंजायमान है वो, तभी तो उसके हृदय के भीतर प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कण कण में विद्यमान है, जड़ में भी विद्यमान है, चेतन में भी विद्यमान है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जड़ में नहीं है। कौन कहता जड़ में नहीं है? परमेश्वर की चेतना तो जड़ में भी है और चेतन में भी है, सब जगह पर व्याप्त है उसकी चेतना। अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो फिर आप उसको एक देशीय मान रहे हो, कण कण में विद्यमान है। और जब जड़ में भी जब आप मानोगे तो जड़ के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार होगा, वहां को भी, जगह की, स्थान को भी आप साफ सफाई स्वच्छ रखोगे, क्योंकि आपको वो समझ है कि ईश्वर है, ईश्वर मुझे देख रहा है, मुझे यहाँ से पृथ्वी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से भी मुझे देख रहा है, चाहे भले ही कोई चेतन आत्मा मेरे साथ में नहीं है, जीवात्मा, फिर भी मुझे देख रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो व्यक्ति वेद पढ़ रहा है और वेद को ठीक प्रकार से समझ रहा है, वेद क्या तो कहते किसको है? वेद माने ज्ञान, वेद विद ज्ञाने, विद लावे, है ना, ले लावे, विद विचारणे, वेद संज्ञाने, अर्थात वेद किसको का नाम है? वेद कहते हैं ज्ञान को, जो हमको सम्यक लाभ भी देता है, लौकिक लाभ भी देता है, आध्यात्मिक लाभ भी देता है। ऐसा ज्ञान जो हमको इन भौतिक पदार्थों का भी ज्ञान करा देता है और आध्यात्मिकता की जगत की ओर भी ले जाता है, ईश्वर जी प्रकृति का भी अनुभव करा देता है, उसको वेद कहते हैं। तो वेद नॉलेज हो गई ना। कैसी नॉलेज हो गई? वेद ईश्वर की नॉलेज हो गई, अर्थात ईश्वर के ज्ञान की, ईश्वर के वेद की नॉलेज हो गई। वेद की नॉलेज कहो या वेद नॉलेज कहो, पर ये यथार्थ है, ये शुद्ध है। इसी नॉलेज से, ईश्वर की नॉलेज से, दी हुई नॉलेज से, जिसका नाम वेद है, उसी से ही नॉलेज तो ऐसी भी होती है, भौतिक शिक्षाएं भी होती हैं, भौतिक पुस्तकें भी होती हैं, लेकिन इनमें पूरा ज्ञान नहीं है। चारों वेदों के भीतर पूरा ज्ञान मिलेगा आपको। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान, जो वेदों से नहीं गया हो। हम तो अभी वेद स्वाध्याय करते रहते हैं तो हमें बहुत सारे मंत्र ऐसे मिलते रहते हैं कि आप कहोगे कि उसमें कंघी का भी वर्णन है कि बालों को कंघी से काढ़ो, ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं। खलवत, इसके इमाम दस्ते का भी वर्णन मिला हमने, ऋग्वेद का प्रथम मंडल जब स्वाध्याय चल रहा था तो खलवत्ता, टुल्लू पंप का वर्णन मिला कि पानी को ऊपर कैसे चढ़ाना है, किस तरह से चढ़ाना है, हर तरह का, हवाई जहाज का। और ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका खोलोगे तो सभी चैप्टरों में ये बताया गया है, सभी अध्यायों के अंतर्गत, कि इसमें किस किस तरह की विद्याएं इस वेद से निकली हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती का पूरा केंद्र बिंदु इस बात पर रहा, लोगों को मैं ये बता दूं कि वेदों के भीतर है क्या। जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा वेदों के भीतर है क्या, तब तक लोग वेद पाठ करेंगे ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसमें से विद्या गई है। जब इसमें से विद्या गई है तो भाई मेरे को तो एक मूल ग्रंथ मिल गया, मैं तो इसी को पढ़ूंगा। तो कहा कि वो परमेश्वर को आप जान लोगे, अगर आपका जानने का लक्ष्य परमेश्वर रहेगा तभी तुम्हारा वेद पढ़ना भी सार्थक है। अगर तुम उस लक्ष्य से दूरी करके वेद पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो वो उतना लाभ आपके लिए नहीं देगा, फिर वो वैदिक नहीं है, फिर वो अवैदिक ही है, भले ही वो वेद पढ़ रहा है। क्योंकि जो चलेगा जो वेद की राह पर, वही तो वैदिक होगा। तो कहा कि अगर वो ऋचाएं भी पढ़ लेगा तो भी उसका वेद पढ़ना निष्फल है, वो तो समय का वेस्टेज है एक तरह से। तो वेद भी उसे ही पढ़ने चाहिए। किसको? जिसे वेद मंत्रों के विषय उस अक्षर तत्व को जानने की इच्छा है, जो परम व्योम है, एक परम आकाश है। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, जब हम वेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा भी आती है ना। और हम सभी से, जितने भी विद्वानों से भी आप सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, है ना। तो हमें एक चीज निकल करके आती है वास्तव में, कि कोई चीज तो है,
और उसको कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, ऐसा हमारा चिंतन चल पड़ता है। तो जब चिंतन चलता है तो हमारा और भी मन करता है कि हम और देखें वेद में और है क्या, और किस तरह से ये वेद में बात कही गई है। तो जैसे ईश्वर को जानने की इच्छा रहती है कि है आखिर वो है कैसा, जो जड़ में भी है उसमें भी है, तो उसको महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रतिमा के आधार पर हम देख लेते हैं। जो आर्य समाज का दूसरा नियम है, इस आधार पर भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसा ऐसा है, सच्चिदानंद है, निराकार है, निर्विकार है, न्यायकारी है। फिर उन गुणों का चिंतन भी हम चलाते चले जाते हैं। तो कहा कि वो व्यापक कैसा है, देखो इसको ये समझना। यहां पर एक शब्द आया परम व्योम, कि वह परम आकाश है, वह इस प्रसिद्ध आकाश से भी उत्कृष्ट आकाश है। वह इतना व्यापक आकाश है कि यह सब विविध ब्रह्मांड उसमें ओतप्रोत है। इसका मतलब क्या है, सारा कुछ इसी के, ईश्वर हर पदार्थ के भीतर है। तो कोई ऐसा बिंदु है कि वो हर जगह समाया हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्म तर है, और परमेश्वर सूक्ष्मतम है। तो जो सबसे अधिक सूक्ष्म कण वाला होगा वही सर्वत्र व्यापक हो सकता है ना, वही तो सबके भीतर जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हो, एक चाशनी है, ठीक, चाशनी के भीतर आप एक कोई रसगुल्ला टाइप की कोई चीज डुबा दो। अब वो चाशनी उसके रसगुल्ले के चारों ओर है, रसगुल्ले में भी पड़ी है और उसके चारों ओर भी है। बस ऐसे ही क्यों क्यों पड़ी है, अब इस बात को इस लॉजिक से समझिए कि वो पानी है, जो उसकी जो चाशनी है वो पतला है, उसमें कण छोटे हैं, तो तब वो छोटे हैं तभी तो जा सकते हैं। कोई भी छोटी चीज तो बड़ी में जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी चीज छोटी में नहीं जा सकती। और सरल कर दिया मैंने आपके लिए। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसा जो परम व्योम है, परम परम पिता परमेश्वर जो उत्कृष्ट है, उसे ज्ञानी लोग ओम इस अक्षर से पुकारते हैं। तो हमको उस ओम परमेश्वर को समझना चाहिए, इसीलिए वह परम व्योम कहलाता है। वह विविध प्रकार से हम सबकी रक्षा कर रहा है, अविनाशी है, अक्षर है, उसका कभी भी क्षर नहीं होता। और अब ओम, ओम का मतलब क्या है, अवतित ओम अर्थात रक्षा कर रहा है, इसीलिए तो उसको सर्वरक्षक कहते हैं हम। सब देवता सब संसार उस एक में ही समाया हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र किसी न किसी देवता की स्तुति करता है, परंतु ये वेद सबके सब देवता उस एक ही देव में ठहरे हुए हैं। जितने भी विश्व देवा हैं, अर्थात जितने भी लोग हैं, देव देव कौन, जो दे रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जड़ पदार्थ हो। भाई नदी से भी तो हम पानी मांग ले रहे हैं, वृक्षों से भी तो हम हवा ले रहे हैं जो चेतन देव हैं, और हम आपस में परस्पर भी तो कुछ ना, कितना भी कोई बुरे से बुरा आदमी होगा तब भी उससे कुछ ना कुछ तो हमने मिल ही जाता है। भाई बुरे लोगों से तो भी तो हमको ये पता लग जाता है कि बुराई नहीं करें, उससे भी तो हम अच्छा ही रण कर लेते हैं। ये बुरा व्यक्ति है, इतना दुख पा रहा है, इसीलिए हमें इस तरह के कर्म नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से क्या करेगा वो, अगर उसने वेद पढ़ लिए फिर भी ये समझने का प्रयास नहीं किया तो। इसलिए यदि उस एक देव को जानने की, उसे पाने की इच्छा है तो वेद मंत्र पढ़ो। अब ये देखो वेद मंत्र कह रहा है वेद मंत्रों को इसलिए मत पढ़ो कि उनमें से किन्हीं अपने अभीष्ट विचारों को निकालेंगे। वेद का ऐसा पढ़ना तो निष्फल ही नहीं किंतु पाप है। हमें वेद मंत्रों के पास इस पवित्र भाव से पहुंचना चाहिए कि ये हमें उस एक देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने के साधन बनेंगे। ये जो ऋचाएं हैं वे सभी की सभी परमेश्वर से मिलाने के लिए ही हैं, ये मन में बिठाना है। प्रत्येक वेद मंत्र में हमें उस अक्षर प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि हर मंत्र के भीतर आपको एक लक्ष्य रख करके ये पढ़ाई करनी है कि ये मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूं ये साधन के रूप में है, और ये मुझे उस मंत्र दृष्टा, मंत्र दाता, उस परमेश्वर से ही मिलाने वाले हैं, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए वे पुरुष जो उस तत्व को जानते हैं और ये जानते हैं कि सब ऋचाएं उस अक्षर में हैं, ऐसे ज्ञानी लोग ही कैसे हो पाते हैं, स्वस्थ होते हैं, स्व में स्थित होते हैं, और शारीरिक स्वस्थ भी होते हैं, मानसिक स्वस्थ भी होते हैं, बौद्धिक स्वस्थ भी होते हैं, और आत्मानंद में स्थित भी हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी लोगों को शांति फिर प्राप्त होती है। आप देखोगे कितने लोग वेद पाठ कर रहे हैं लेकिन शांति जीवन में नहीं है। कारण कारण वही एक ही है कि जीवन वैसा मंत्र वाला नहीं है जैसा मंत्र ने पुकार पुकार के कहा है। बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को धारण करो, राग द्वेष को छोड़ो, सबसे प्रेम करो,
मोह नहीं, प्रेम करो। क्योंकि मोह है ना, ये सिर्फ आपको संकुचित कर देगा, एक स्थान तक सीमित कर देगा। और परमेश्वर कैसा है, सर्व स्थानों में रहने वाला है। तो परमेश्वर को पाने के लिए आपको भी सर्वस्थानी बनना पड़ेगा। माना कि आप एक देशी हो, लेकिन आपकी सोच, आपके पास मन एक ऐसा साधन है, इसके द्वारा आप विस्तृत हो सकते हो। सबके भले के लिए विचरना प्रारंभ कर दो, आप सर्वत्र उस परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। एकमेव लक्ष्य यही है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, और ईश्वर को प्राप्त करने में जो जो बात साधन बनेगी मेरी, उस बात को मैं मानूंगा। और जो जो बात मेरी साधन नहीं बनेगी, जहां जहां बाधा खड़ी करेगी ईश्वर के मिलन में, उस बात को मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही लोग समाधिस्थ होते हैं, और फिर जब समाधि को प्राप्त करते हैं तो परम आनंद को प्राप्त करते हैं। समाधि तो वो अवस्था है कि आप खोजते खोजते ध्यान के द्वारा चले गए, खोजते खोजते, और खोजना की भी जिज्ञासा कब मन में आती है, जब इस तरह के प्रश्न मन में भीतर आते हैं, ऐसे वेद मंत्रों के पास बैठते हैं। तो फिर आप वेद मंत्र को जब आगे पढ़ोगे तो बस वास्तव में लगेगा कि मैं तो जान के ही रहूंगा जी, मैं बिना जाने नहीं छोड़ूंगा। अब इसको मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक कि मैं उसको जान नहीं लेता। तो पढ़ूंगा के साथ धारण करूंगा, अपने आप ही हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए यस्तन वेद किम ऋचा करे स्थिति, ऐसे मनुष्य के लिए ऋचा कुछ नहीं करेगी जो कि कुछ नहीं पढ़ता। ऋचा उसी के लिए काम करेगी जो लक्ष्य बना करके उस ईश्वर के समीप होता है, उसमें समाधिस्थ होने का प्रयास करता है, अर्थात अपने जीवन को स्वस्थ करता है, हर तरह से चारों प्रकार की फिटनेस लाता है जीवन में। और इस हेतु से विचरण कर रहा है, इस हेतु से खाना पीना कर रहा है, इस हेतु से क्रिया व्यवहार कर रहा है कि मुझे उस ईश्वर को प्राप्त करना है। बस मेरा एकमेव लक्ष्य है, मैं चारों ओर उस ईश्वर को निहार पाऊं, और मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए जो चारों ओर से उसको ग्रहण कर पाए, सबके भीतर उस एक ब्रह्म को देख पाए। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ ना कि एक कुत्ता रोटी ले गया नामदेव जी जब खाना खा रहे थे, तो है ना, तो कुत्ता रोटी लेके भागा, तो रोटी पे जब तक घी नहीं लगा था, घी का कटोरा पास रखा था, तो जिस रोटी को वो खाते थे उस पर घी लगाते थे। इतनी देर में कुत्ता आया, उस बिना घी की लगी रोटी को ले गया, ले गया। तो बस अब वो परेशान कि मेरा प्रभु, क्योंकि उनको बस एक तत्व ही दिखाई दे रहा है कि सबके अंदर प्रभु है। तो वो कहते हैं घी की कटोरी दौड़े दौड़े लेकर के दौड़े दौड़े चले गए उसके पीछे। इसका भाव मतलब ये नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, इसका भाव मात्र एक ही निकल करके आता है कि ईश्वर को वो हर प्राणी के भीतर, हर जड़ पदार्थ के भीतर देख रहे हैं। देखो, जड़ पदार्थ के भीतर ईश्वर को देखने से लाभ कितना होगा। जब नदी में आप भगवान को देख लोगे तो नदी को स्वच्छ बहने दोगे, अविरल बहने दोगे, है ना। और ऐसे ही वृक्षों को, वृक्षों में अगर आप भगवान देखोगे, आत्मा देखोगे, तो आप वृक्षों को कभी नहीं काटोगे, बल्कि वृक्ष लगाओगे। और आप सोचो, वृक्ष लगाना ऐसे ही है जैसे अपने संतान को जन्म देना, क्योंकि वृक्षों के भीतर आत्मा होती है। अगर आप एक वृक्ष लगा रहे हो तो समझो एक आत्मा का पालन पोषण कर रहे हो आप, और उस प्रभु को समर्पित हो रहे हो, जिस परमेश्वर ने आपके कल्याण के लिए आपको मानव चोला दिया और ये समस्त सृष्टि भोग सृष्टि बना करके दी कि इसका ऐसे भोग करो कि किसी को खिला करके खाओ, पिला करके पियो। उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव सिर्फ यही है कि सब जगह से आप सबकी सुरक्षा करना प्रारंभ कर दो, आप स्वयं सुरक्षित हो जाओगे। जो व्यक्ति सबकी सुरक्षा करेगा, भाई मैं पड़ोसी की सुरक्षा कर रहा हूँ, पड़ोसी के बच्चों की सुरक्षा कर रहा हूँ, तो मैं भी सुरक्षित हो गया। ऐसा भाव किसको आता है? जो वेद के समीप होता है, जो ऋचाओं को पढ़ता है, और इसलिए पढ़ता है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सर्व सुरक्षित होने वाले गुण देखने पड़ेंगे, उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से, इस जो ऋचा अभी आपके समक्ष पढ़ी मैंने कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद विदुस्तय में समासते। आइए गायन भी कर लेते हैं इसी मंत्र का। देखो, ये मंत्र भी गीत है, स्वयं ईश्वर ने हमको गाने की कला भी सिखाई है। त्रिष्टुप छंद इसीलिए तो लिखा है यहाँ पर, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवादिविश्वे निषेधुः यस्मिन् देवादिविश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य एतद् विदुस्तैमे समासते।
य एतत् विदुस्तै में समासते। देखो, लोग कहते हैं संस्कृत कठिन है, ये तो ऐसे गाया जा रहा है जैसे हिंदी पढ़ रहे हो। तो क्यों नहीं हम वेद पढ़ें, और वेद पढ़ करके क्यों नहीं उसको जीवन में धारण करें, जिससे हमको इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही हो। तो आइए, आज का जो हम अध्याय है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। भगवान से आप सभी के आयु की, स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हूँ। परमात्मा सबको स्वस्थ जीवन दें, और स्वस्थ जीवन के साथ साथ सबका कल्याण हो, उसकी वाणी के समीप रहें सब, क्योंकि उसकी समीपता का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो उसकी कृति के पास रहो, उसकी प्रकृति के पास रहो, जो उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। कभी कभी पहाड़ों पर, पर्वतों पर घूमने भी चले जाया करो, देखो दुनिया में हो क्या रहा है, और उसकी प्रकृति को एक सिर्फ उसी प्रकृति को निहारो। जरूरी नहीं है वहां पर चेतन लोगों को देखो, ऐसे भी देखो, चेतन में भी देखो, जड़ में भी देखो, सभी पदार्थों में उसको देखो। जब सभी पदार्थों में उसको देखेंगे तो राग नहीं होगा, प्रेम ही प्रेम पैदा होगा। और जब राग नहीं होगा तो द्वेष क्यों होगा, तो द्वेष नहीं होगा। तो प्रेम क्या है, प्रेम से द्वेष कभी नहीं होता। प्रेम संकुचित नहीं है, प्रेम विस्तृत है, राग संकुचित है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वेद विद्या को लें और इससे अपने जीवन को भरें। ये वेद का अभिप्राय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।